करते क्या है हम तुम्हारा? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। क्या फिल्म राधे श्याम का टाइटल कि उसके निर्देशक राधा कृष्ण कुमार से कोई कनेक्शन है? और कैसे होती कहानी अगर इस फिल्म में राधा कृष्ण की कहानी को नए तरीके से दिखाया जाएगा? कैसे होती है कहानी अगर इटली की जगह इसे गोकुल या वृंदावन में शूट किया जाता? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म राधे श्याम के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चाहे आप राधे बोलो या श्याम या फिर राधा श्याम, हमारे मन में दिमाग में एक कहानी आती है और चेहरे नजर आते हैं तो फिर उनका कुछ कहा हुआ है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि राधा के बिना श्याम अधूरा है। ये ऐसी प्रेम कहानी है जो हर किसी ने सुनी होगी और इस नाम से हमेशा उनके मन में यही कहानी आती होगी। आपको बता दें कि फिल्म के नाम की वजह से ये सभी को लगेगा कि ये एक माइथोलॉजिकल कहानी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। बस इसकी एक खास बात है कि ये राधे श्याम की जैसी ही प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं। और तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये टाइटल उन्होंने जानबूझकर चुना हो, या फिर वो फिल्म में राधा श्याम की प्रेम कहानी की थोड़ी अलग तरीके से दिखाना चाहते हो? आइए आपको बताते हैं, अगर ये कहानी सचमुच राधा कृष्ण की कहानी को पलटती तो कैसी होती ये कहानी और किस तरह बाहर आती है फिल्म। जैसा कि आप सबको पता होगा कि श्री कृष्ण और राधा की कहानी किस तरह इतिहास में मशहूर है। हर किसी को उन दोनों की प्रेम कहानी को लेकर अलग अलग पहलू पता है। किसी ने बताया कि शादी को प्यार से नहीं तोला जा सकता और किसी ने कहा कि शादी दो लोगों की होती है, लेकिन राधा और कृष्ण दो अलग नहीं बल्कि एक थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। ऐसा ही है और कई पहलू जो बताते हैं कि क्या उन दोनों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी सबको याद रहती है। इससे जुड़ी एक बात और है कि ऐसा माना जाता है कभी भी राधा का नाम अकेले नहीं होता और ना ही कृष्ण का नाम राधा के बिना लिया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा। इस फिल्म का लोकेशन पहले इटली रखा गया और अब वहां शूट पूरा करके टीम वापस भारत लौट आई है और बाकी का काम हैदराबाद में शूट किया जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं राधे श्याम की नई कहानी की तरफ। इटली में भले ही खूबसूरत नज़ारा और बड़ी इमारतें हों, लेकिन आप सोचें कि अगर कहानी वहीं पर शूट की जाए जो कि श्री कृष्ण और राधा की कहानी शुरू हुई थी गोकुल और वृंदावन में। इस फिल्म में प्रभा श्याम के लड़के की भूमिका निभाते नजर आएंगे और अभिनेत्री भाग्यश्री उनकी माँ यशोदा के किरदार में होती हैं। अभिनेत्री पूजा हेगड़े, उनका नाम राधा होता है और वो किसी दूसरी जगह से अपने माता पिता के साथ गोकुल में रहने आती हैं। ये पुराने ज़माने की कहानी को थोड़ा ट्विस्ट के साथ दिखाया जाता है और इसमें लड़की उसी कॉलेज में जाती है जहां श्याम भी पढ़ता हो। लड़का उसे जानता है और उसे पता होता है कि वो उसी के पड़ोस में रहने आई है, लेकिन राधा इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि वो उनका पड़ोसी है और वो उसे देखती भी नहीं है। एक दिन जब वो कहीं जा रही होती है तो उसकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है और उसे रास्ते में चोट लग जाती है। फिर श्याम आकर उसे बचाता है और घर पहुंचाने जाए तब पता चलता है कि वो दोनों अगल बगल रहते हैं। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और उनको प्यार हो जाता है, लेकिन श्याम फिर अचानक से उससे दूरी बनाने लगता है और काफ़ी पूछने के बाद राधा को जवाब नहीं मिल पाता कि आखिर वो उनसे दूर दूर क्यों रह रहे हैं। फिर वो उनकी माँ से मिलने जाती है और पता लगता है कि कुछ दिनों पहले ही पता लगा है कि श्याम को लिवर कैंसर हो गया है और वो कुछ समय में ही मर जाएगा। इसलिए वो राधा से दूर दूर रहने लगता है और जब ये बात राधा को पता लगती है तो वो डॉक्टर से मिलने जाती है और पता लगता है कि लिवर का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे उसकी जान बच सकती है। इस बात को जानकर वो बहुत खुश होकर कृष्णा को बताने जाती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो आईसीयू में होती है और मरने वाली होती है और उसकी बस एक ही इच्छा होती है
कि उसके लिवर से श्याम को बचा लिया जाए। तब तक श्याम को नहीं पता होता कि राधा का एक्सीडेंट हो गया और उसे तुरंत ही सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तब उसे पता चलता है कि लिवर राधा का है और उसी ने सबको मना किया था कि श्याम को सच बताने से। जब श्याम ठीक हो जाता है तब वो बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है और पूरी दुनिया को कहता है कि उसे श्याम नहीं राधे श्याम बुलाएं। आपको फिल्म राधे श्याम की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट आद्या ठाकुर ने लिखी है।